तो एक बार फिर यहां पर राकेश टिकैत ने यह बड़ा बयान दिया है कि अगर ज्ञापन नहीं लिया गया तो गाजीपुर बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच की तरफ जाएंगे। सुबह से न्यूज 24 पर किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। देश के अलग अलग राज्यों से एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम आप तक चंडीगढ़ से, पंचकुला से, लखनऊ से, कोलकाता से, हर राज्य से एक एक अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल प्रकाश दिल्ली एलजी आवास से हमारे साथ बने हुए हैं, जहां अभी ये विवाद नया शुरू हुआ। यूपी बॉर्डर से कुंदन हमारे साथ बने हुए और अक्षरधाम से प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले राहुल, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी, किसान एलजी को ज्ञापन सौंपने वहां पर गए थे। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में जो होता है, जो तस्वीरें आती हैं, उसका संदेश पूरे देश को जाता है। तो क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? किसानों को जबरन वहां से हटाया गया और ज्ञापन नहीं लिया गया, क्या यही सब कुछ है या और भी कहानी है कोई? रिक्वेस्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले किसान यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। जैसे ही राजभवन के पास इकट्ठे हुए, जहाँ पुलिस बैरिकेडिंग की, वहाँ आला अधिकारी आते हैं किसानों को अपने साथ, तो ऑफिसर्स मैच है सिविल लाइन का, वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ तय होता है कि कितने किसान। चलिए राहुल आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रभाकर, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। दिल्ली से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है, एलजी भी अब कह सकते हैं औपचारिक तौर पे सरकार की ही सुनते हैं। आज किसानों से ना मिलकर, ज्ञापन ना लेकर, किसानों को जबरन वहां से हटाकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बस इसे ऐसे ही समझिए कि तमाम विवादों में एक और विवाद आज जोड़ना था, इसलिए कि इस तरह के आंदोलनों में जब ज्ञापन देना होता है तो अमूमन ज्ञापन देने को लेकर कोई विवाद नहीं होता है। बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है पुलिस में और प्रदर्शनकारियों में। प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं, उसके बाद से पुलिस के पास जाते हैं और उसके बाद ज्ञापन दे दिया जाता है। लेकिन ये जो हुआ है, इसीलिए इस बात को लेकर आक्रोश है। आक्रोश ये कि जितना किसान, चूंकि जो बताया गया कि जो किसान नेता गए थे, मलिक साहब एक मिनट, हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक हैं, उन्हीं से सवाल पूछ लेता हूँ। ये क्यों ऐसा हुआ जो आप लोग कह रहे हैं कि किसानों को डिटेन कर लिया गया, वहाँ से उनके हाथ से वो नहीं लिया गया, इसके क्या मायने हैं? आप क्या समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारा उद्देश्य ये था कि हम गवर्नर साहब को निवेदन करेंगे कि आप जो है राष्ट्रपति जी को बताइए कि किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और हम चाहते थे कि हम उन्हें अपनी बात कहें जिससे वो उनको कर सकते हों। लेकिन जो है पुलिस वहाँ तक नहीं जाने दे रही, तो गवर्नर साहब निष्पक्ष होते हैं। हमारा तो ये था कि भाई गवर्नर सबके होते हैं, सबसे मिलते हैं, तो गवर्नर साहब को कहना चाहिए था कि मेरे यहाँ किसान आ रहे हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। तो जो उनकी भूमिका है, अगर गवर्नर और राष्ट्रपति भी देश के दलीय मतलब जो दलीय व्यवस्था है उसमें किसी का अनुसरण करेंगे तो लोकतंत्र नहीं बचाया जा सकता। इस देश में पहले भी लोकतंत्र का हनन हुआ, आज ही के दिन इमरजेंसी लगाई गई, और आज भी इमरजेंसी जैसे हालात ये बार बार कहते हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इमरजेंसी जैसे हालात बहुत बुरे थे। अब एक बात बताइए, जो आज हुआ है, अभी कहा गया कि दिल्ली कूच की तैयारी है, तो कहां तक तैयारी और कैसे होगी? अभी हमारी बैठक चल रही है, उसमें थोड़ा इसी पे विचार हो रहा है। हमारे उत्तराखंड के लोग भी गिरफ्तार हैं और वहाँ पे भी एक सड़क जाम है, तो तरीके कुछ भी हो सकते हैं। हम दिल्ली में जाएंगे, नहीं जाने देंगे तो हम रोड पे बैठेंगे, और तो हमारे पास कुछ है नहीं रास्ता। धन्यवाद। इसको बात को ऐसे समझिए कि बहुत दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत गहमा गहमी थी, बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए थे, तो इसी बहाने एक संदेश गया, और दूसरा ये कि दिल्ली कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो किसान आए उन्हें भी लगे कि हम आए हैं तो कुछ हमारा उपयोग हुआ। लेकिन संदेश साफ है कि 7 महीने बाद अगर आंदोलन में बात आगे नहीं बढ़ती है तो आंदोलनकारियों में फ्रस्ट्रेशन होता है, और वो दिख रहा है यहाँ पर। बिल्कुल, क्या यहाँ पर दिख रहा है? क्या आप बताइए, 7 महीना हो गया। ठीक है प्रभाकर, ठीक है प्रभाकर, यही सवाल अब यहाँ पर बड़ा बना हुआ है। दिल्ली में एलजी आवास के बाहर जो हुआ, क्या ये कोशिश की जा रही है एक बार फिर किसान आंदोलन को रोकने की, थामने की, किसानों का आत्मविश्वास तोड़ने की? राहुल, आपके पास मैं एक बार फिर लौट रहा हूं, अगर आप तक मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच रही है। ये बड़ा सवाल यही है कि एलजी ने आखिरकार ज्ञापन क्यों नहीं लिया? किसान जब वहां पहुंचे थे, बड़ी सामान्य प्रक्रिया होती है, ज्ञापन सौंपा जाता है, अपनी डिमांड रखी जाती है। हालांकि पावर नहीं होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यपाल के पास, लेकिन ये प्रतीकात्मक तरीके से एक आंदोलन होता है। मौजूद हूँ, ये राजभवन के ठीक बाहर की तस्वीर है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, जिस तरीके से किसान इकट्ठे हुए थे, उनका इकट्ठा होना और पुलिस का उनको ये कहना कि आपको प्रोटोकॉल के साथ
एलजी हाउस ले जाया जाएगा। ऑफिसर्स मैस ले जाया गया, जहां एक लिस्ट तय हो गई कि 10 लोग किसान जो हैं वो एलजी हाउस में जाएंगे। किसान जब एलजी प्रीमाइसेस हाउस में थे, यानी उनके प्रीमाइसेस में थे, तो उनको चीफ सेक्रेटरी यानी जो उनके सेक्रेटरी हैं उनसे मुलाकात कराई गई, जहां उनको ये कहा गया कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बात कराई जाएगी। किसान मान गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनकी मुलाकात नहीं हुई। उनका ये कहना था कि वो उनके माध्यम से ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद वो उनके प्रीमाइसेस में बैठ गए, ऐसा उनका किसानों का कहना था। जिसके बाद पुलिस को यह कहा गया कि आप इन्हें उठा के यहाँ से ले जाइए। उनको वहां से उठा के ले जाया गया, कहीं दूर आगे सिविल लाइन से कहीं छोड़ा गया, जहां वो पैदल ही पैदल, हालांकि पुलिस उनके साथ चल रही थी, वो पैदल ऑफिसर्स मैस की तरफ आए थे, जहां से उनको इकट्ठा हुए थे पहले। उसी दौरान उनका कहना था कि जब तक हमें एलजी से मुलाकात नहीं कराई जाती, ज्ञापन नहीं देते, हम यहां से नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने वहां कुछ एक किसानों ने धरना भी दिया, वहां बैठे भी, लेकिन एकाएक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, कोविड प्रोटोकॉल था, तमाम व्यवस्थाएं देखनी थी। ऐसे में एक बस मंगाई जाती है दिल्ली पुलिस द्वारा, उनको उसमें बैठा के ले जाया जाता है, जिसमें महिलाएं किसान भी थी। दूसरी तरफ दूसरी बस में जो युद्धवीर सिंह जो इस अगुवाई कर रहे थे इस ज्ञापन देने की, जो किसानों के साथ मीटिंग थी जहां जाना था उनको, वो उनको भी दूसरी बस में बैठा के ले जाया गया। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि ज्ञापन दिए बगैर वहां पर नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से उनको यहां से वजीराबाद पीटीसी लेके जाया गया है, उनका ये कहना है कि दोबारा आएंगे, लेकिन संभावना ऐसी दिख नहीं रही है। लेकिन एहतियातन यहाँ पे भी तमाम व्यवस्थाएं हैं, यानी पूरे इलाके में जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है वो इसी वजह से कड़ी की गई है, क्योंकि किसानों का जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से बढ़ जाए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।